भाई कुवैत में ये क्या सीन है भाई, बारिश हो रही है भाई दबा के, झुम बरसा पानी, पानी में आग लग। तो भैया हो गया अभी पूरा काम कंप्लीट। तो अभी बज रहे हैं 3। तो हमारी बस देखो सामने जस्ट अभी आके खड़ी हुई, हॉर्न बजाई तो मैंने बोला कि जाता वॉशरूम जाके फिर सीधा घर पे आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका एज अ टीम मेंबर आप लोग आ रहे हो राइट, आपके पास में मौका मिलता है तो एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ शिफ्ट मैनेजर, ये सब बन के आइए क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो फिलहाल बात कर लेते हैं कि जो लोग एज अ टीम मेंबर सेलेक्ट हो ही गए हैं और जो लोग आना चाहते हैं और जो लोग आने वाले हैं, तो भैया उनको क्या प्रोसेस है, ऐसा अपन कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एज ए शिफ्ट मैनेजर, आरएम, असिस्टेंट मैनेजर और कैसे हम बन सकते हैं, तो ये सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी मेरी बस आ रखी है, सो आई नीड टू लीव राइट नाउ फ्रॉम हियर, अदरवाइज वो मेरे को ऐसे ही छोड़ के चले जाएगा तो फिर मेरे को वेट करना पड़ेगा 5 बजे की बस का। तो एक बार बस यहाँ से निकल जाती है तो समझ लो पूरे पूरा सऊदी वाला हाईवे है, एक बार यहाँ से निकल गया तो यू टर्न है ही नहीं 5 किलोमीटर तक, तो 5 किलोमीटर यू टर्न के लिए मेरे लिए नहीं आएगा वो, तो सीधा नेक्स्ट ट्रिप जो नया बंदा जाने वाला रहेगा उसके लिए आएगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, इस बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना। आई होप तो कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत कुछ जानने मिलेगा, क्योंकि ये ना मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। बहुत लोगों ने, एक भाईजान मकसूद पता नहीं नाम भूल गया मैं, एक भाईजान हमें पूछे जा रहे मगर मेरी ऑलरेडी वीडियो पेंडिंग में थी, इसकी वजह से डाल नहीं पा रहा था। तो फिर जा रहा हूँ अब घर पे और इंतजार करना और पूरा देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। क्योंकि इसमें कितने पासिंग मार्क होते हैं, कब बन सकते हो मैनेजर, बहुत भी कुछ है। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं बाद में। तो भैया तुम्हारा भाई रेडी हो गया है। अब मेरी आंखें नहीं खुली, आंख खुली 3:25 पर और मेरे पास में बचा है 30 मिनट। तो मैं जस्ट रेडी होके बैठा हूँ और अभी 8 मिनट बचा है जाने के लिए। 30 मिनट में मैं रेडी हो गया, सब कुछ हो गया और सब कुछ अभी तो बिजी है। आपको एक चीज बता दूं यार, जो आपको बोला था ना कि कल मैं बताने वाला हूँ कि क्या सीन होता है। पहली बात तो हाँ, बैठ जाता हूँ 2 मिनट। हाँ, पहली बात तो मैनेजर जब आपको बनना है, पहले तो आपको है ना मैनेजर का एकदम खास बनना रहेगा। मतलब मैनेजर जो भी बोलेगा आपको सारे काम करना रहेगा, जो आपका टाइमिंग रहेगा ऑन टाइम आना पड़ेगा और जो मैनेजर बोले आपको वो सब करना रहेगा। मतलब सिंपल भाषा में मैनेजर का एकदम अच्छा बन के रहना रहेगा। आप बार बार डांडी मारोगे, बीमार पड़ने का बहाना बताओगे तो मैनेजर आपको जरूर नहीं पसंद करेगा, मतलब पसंद ही नहीं करेगा। और साथ ही साथ मैनेजर सिर्फ मैनेजर बनने के लिए, मतलब टीम मेंबर से मैनेजर सिर्फ मैनेजर बनने के लिए, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए, उसके एआर बहुत सारा पोस्ट है। पहले आपका गोल होना चाहिए टीम मेंबर से सिर्फ मैनेजर बनने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए पता है क्या? आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज किसका? अपना खुद का प्लस ब्रांड नॉलेज। ब्रांड नॉलेज मतलब मैं अभी बर्गर किंग में काम कर रहा हूँ तो मेरे को ब्रांड नॉलेज होना चाहिए बर्गर किंग के बारे में, पूरा स्टैंडर्ड। मतलब जो जो भी होता है बर्गर किंग के अंदर, टमाटो कितने का ग्राम होता है, कट होता है, कैसे कट होता है, ऑनियन कितने ग्राम का होता है, कितना कट होता है, मतलब पूरा A to Z। बर्गर में कितने बंस जाते, बर्गर का जो बंस कितने ग्राम का होता है, फिर इसके बाद में बर्गर में पैटी कितनी जाती है, चीज कितने ग्राम का होता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है। वो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके हिसाब से जो नॉलेज तो होना ही चाहिए। उसके बाद में पहले मैनेजर चेक करेगा यू आर ओके और नो। अगर यस, तो फिर मैनेजर आपको भेजेगा आपका नाम अपने एरिया कोच को, बोलेगा भाई मेरा एक बंदा रेडी है एज अ शिफ्ट मैनेजर बनने के लिए। तो उसको क्या सीन हो जाता है, फिर है ना एरिया कोच आएगा, फिर बोलेगा ठीक है भेजो उसको। तो उसको बोलते हैं असिस्टमेंट में जाना, मतलब एग्जाम में जाने की, प्री एग्जाम बोलते हैं उसको। और वहां पे जाना पड़ेगा उसको एग्जाम के लिए। एग्जाम से पहले भाई आपको है ना 100 नंबर का एग्जाम होता है। 100 में से टीम मेंबर को 85 और जो सुपर मतलब जो शिफ्ट मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर जाना चाहता है उसको 95 लाना पड़ता है। अगर आप टीम मेंबर हो, आप जा रहे हो शिफ्ट मैनेजर के लिए, आपका ना मतलब होना चाहिए 85 आना चाहिए, तब जाके आप एज अ शिफ्ट मैनेजर आपको दिया जाएगा पोजीशन। इतना आसान भी नहीं है, आप एग्जाम में लेके आ गए तो खत्म। इसके बाद में नहीं, इसके बाद में असिस्टेंट एग्जाम के बाद में पहले होगा प्री एग्जाम, उसके बाद में होगा असिस्मेंट। असिस्मेंट मतलब कि कंपनी के 4 लोग बैठेंगे सामने, मतलब कोई एरिया कोच बैठेगा, कोई एचआर वाला बैठेगा और वो लोग है ना आपको है ना 1 by 1 क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब है ना वो एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बर्गर के अंदर गलती से हड्डी मिल गई, हाउ विल यू फेस द प्रॉब्लम।
फिर एक स्टाफ वो अगर डांडी मार रहा है और एक स्टाफ अच्छा काम कर रहा है, और मगर है ना वो जो डांडी मार रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है वो डांडी नहीं मार रहा, उसका काम खराब है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप दोनों में से किसको प्रमोट करेंगे। तो ये ऐसा ऐसा तगड़ा नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को। तो ये सब चेक करा जाएगा, आपका बिहेवियर नॉलेज आप कैसे हैं। तो इसके बाद में क्या सीन हो जाता है, फिर इसके बाद में एक और राउंड होता है। तीसरा फर्स्ट राउंड हो गया एग्जाम, सेकंड राउंड हो गया असेसमेंट, लोगों के साथ में बैठ के बात करना। थर्ड राउंड होता है भाई साहब, आपको ना पूछा जाएगा कि यार थर्ड राउंड में ना वो आपको है ना कितना R1 R2 R3 ऐसे मतलब एक है कोर्स है। अगर आप अच्छे राउंड 1 में अच्छा सेलेक्ट हो गए तो आपको है ना 3 महीने का कोर्स, राउंड 2 में गए तो आपको 6 महीने का कोर्स, और 9 R3 में गए आपको है ना 9 महीने का कोर्स, 9 महीने का कोर्स या 9 महीने का कोर्स, जो उसकी 9 महीने के बाद में आपको यूनिफॉर्म मिलेगा अगर R3 में आप सेलेक्ट होते हो। R1 में सेलेक्ट होते हो तो आपको बस एक ऑनलाइन उनका एक मेल है, उसके अंदर में शेयर पॉइंट कैसे कहते हैं, उसके अंदर मेल है, मेल के अंदर जाने का पूरे जो उनके एग्जाम क्वेश्चन आंसर बिहेवियर नॉलेज बहुत सारा चीज के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया हुआ है, वो पढ़ने का, उसके बाद में बस उसको कंप्लीट करने का कोर्स को, और 3 महीने के बाद में आपके पास में यूनिफॉर्म होगा। तो जी हाँ, इतना सारा पीरियड लगता है। मैं भी बोल सकता हूँ कि 1 साल और, एक बार एग्जाम दे दिए उसके बाद से जो टाइमिंग आता है 1 साल आपको और लग जाएगा। तो फिलहाल अभी मैंने जो भी कुछ भी बताया बहुत जल्दी जल्दी में बताया, बिकॉज मेरी बस ना चली जाए, बहुत मिस हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मैंने वापस से बैठ के अच्छे से वीडियो बनाना है। मैं कल मेरी आंखें लग गई थी, मेरे को नींद आ रही थी और मैं उठ नहीं पाया था। अभी जल्दी जल्दी करके कैसे भी करके मैं उठा हूं और जा रहा हूं नीचे, नहीं तो बस चली जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। अभी फिलहाल आप शॉर्टकट में इतना ही समझ लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज मेरा ध्यान है ना उधर लगा हुआ है कि मेरी बस ना चली जाए। बस चली जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एक भी अटेंडेंस लेट होगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है यार। तो इतना ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं होता, बट मैं नहीं चाहता कि यार प्रॉब्लम फेस करूँ कोई भी, फिर मेरे को टैक्सी से जाना पड़ेगा, 2.5-3 दिन टैक्सी से लग जाएंगे। तो एग्जैक्ट 4 बज चुके हैं, बाय बाय। वीडियो को समाप्त करता हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो थोड़े अच्छे से बनाऊंगा। और प्लीज यार, आप बहुत लोगों का कमेंट जो आ रहा है ना कि भैया आप मेरे को, जो इतने दिन के बाद में मैंने मैसेज किया है, आप मेरे को है ना मेरी वीडियो को बना नहीं रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो। भाई मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं अपना खाना बनाऊं या फिर अपने कपड़े धोऊं या फिर मैं अपने जॉब को टाइमिंग और क्या फिर मैं सोऊं, मतलब पूरा एक साथ में नहीं हो पा रहा है। एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, कुछ पार्ट जो मैंने गलत बोला उसको डिलीट मारना होता है, कट करना होता है, म्यूजिक लगाना होता है, बहुत सारा ताम झाम होता है यार। तो प्लीज सब्र रखो, मैं धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाते रहूंगा। प्लीज थोड़ा सा सब्र रखना मेरे भाई। और हाँ कि यार आपका वीजा आएगा, वेट करना। अभी मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं ये वीडियो थोड़ा अच्छे से बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब ये अगली वीडियो में नहीं, मतलब थोड़ी 1-2 वीडियो छोड़कर, प्लीज हाँ समझ जाओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, बाय।